छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था पर उस वक्त सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया जब एक नायब तहसीलदार के साथ कथित मारपीट के मामले ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। सरगुजा के राजापुर में हुई इस घटना के विरोध में प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। राजस्व विभाग के सैकड़ों अधिकारी सड़कों पर हैं और उनकी मांग साफ है कि सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। हड़ताल का असर अब आम जनता पर भी दिखने लगा है। तहसील कार्यालय खुले हैं लेकिन राजस्व से जुड़े अधिकांश काम पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं। नामांतरण, बंटवारा, आय, जाति, निवासी प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इधर राजधानी रायपुर में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के बंगले पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। अधिकारी संगठनों को मनाने और हड़ताल खत्म करने की कोशिश तेज हो गई है, लेकिन आंदोलनकारी अधिकारी फिलहाल पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। मामले के केंद्र में है राजापुर के नायब तहसीलदार तुषार मानिक। उनका दावा है कि 27 मई को उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने विधायक राम कुमार टोप्पो के साथ अपना नार्को टेस्ट कराने तक की मांग कर दी है ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके। वहीं विधायक राम कुमार टोप्पो का कहना है कि वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं और जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देंगे। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सामने बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार प्रशासनिक अधिकारियों के आक्रोश को शांत कर पाएगी? क्या विधायक की गिरफ्तारी होगी? और आखिर कब तक आम जनता को इस हड़ताल का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? फिलहाल पूरे प्रदेश की नजरें रायपुर में चल रही बैठकों और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साथी संदेश लाइव, रायपुर। देखिए, जो सीतापुर की घटना है और इनका जो संघ है तहसीलदार नायब तहसीलदार संघ का, तो इसमें हमारे सचिव जो है इन लोगों से बात कर रहे हैं, समाधान निकल जाएगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये अधिकारी कर्मचारी जो है हमारे सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने वाले हैं। इनके माध्यम से सरकार के कार्यक्रम संपन्न होते हैं और हमारी सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किए हैं और जिनका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को मिल रहा है और उसके कारण छत्तीसगढ़ में आर्थिक समृद्धि बढ़ी है, आत्मनिर्भरता बढ़ी है। तो जो कुछ भी हुआ उनका समाधान हो जाएगा और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी हैं वो काम पे लौटें ताकि हमारे जो सुशासन त्यौहार है और जनता का जो काम है वो प्रभावित न हो। लोगों को सुशासन त्यौहार का लाभ मिलना चाहिए। ये संघ से भी मेरी सीधी बात नहीं हुई है, सचिव से लोग बात कर रहे हैं। सचिव स्तर पे इनका निराकरण हो जाएगा और ये लोग काम पे लौटेंगे। हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है और माननीय विष्णुदेव साय जी जैसा हमारा एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ न्याय करती है और हम भी अपील करते हैं कि वे अपने काम पे लौटे, सुशासन त्यौहार और जनता के काम पे उतरे। देखिए, हर आदमी, हम जो बने हैं जनता की सेवा के लिए, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें ताकि किसी भी आदमी को असुविधा न हो, किसी भी आदमी में आक्रोश न हो। ये मेरा मानना है। आज ही से काम पे लौटेंगे। अभी चर्चा चल रही है सचिव के साथ और उसका समाधान निकल जाएगा। देखिए, दिक्कत तब पैदा होती है जब शासन की योजना को क्रियान्वित करने में कहीं पे अड़ंगा लगता है। तो स्वाभाविक है जब योजनाओं का लाभ पब्लिक को न मिले, पब्लिक तक न पहुंचे, तो जनप्रतिनिधि में थोड़ा सा आक्रोश हो जाता है कि सरकार ने योजना लॉन्च की है और उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसमें रोड़े अधिकारी अटका रहे हैं, तो थोड़ा तकलीफ तो होता है। तो उनके कारण थोड़ा सा वातावरण जो है वहाँ पे गर्म हो जाता है। हम तो यही कहते हैं, हमारा शुरू से ही सिद्धांत रहा है कि हम को जो सेवा का अवसर मिला है उनका हम उपयोग करें, सदुपयोग करें। जितना ज़्यादा हो सके हम जनता की सेवा करें, जनता को योजनाओं का लाभ दिलाएं और इसीलिए हम काम करते हैं। देखिए, 27 मई को जो मैडम है सीमा धन की, उनके द्वारा जो शोध क्षमता प्रमाण पत्र में
बिना पूर्ण दस्तावेज के हस्ताक्षर करने के लिए जो वो दवा बना रही थी, उस चीज़ के लिए ये सारा जो मामला उजागर हुआ है। देखिए, जो भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं, मैं स्वयं भी एक कठिन परीक्षा पास करके इस पद पर पहुंचते हैं। उस कठिन परीक्षा के पास करने के बाद भी हमें विभागीय परीक्षा पास करनी पड़ती है, जिसमें 9 पेपर होते हैं। उसके बाद हम इस पद पर और इस जो हमें अधिकार मिलते हैं तहसीलदार के, तो इतनी बड़ी परीक्षा पास करने के बाद मैं इस पद पर पहुंचा हूं और उसके बाद इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं, चूँकि पीड़ित ही मैं हूं और उसके बाद भी मुझ पर गलत आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सही नहीं है, बेबुनियाद है पूरी तरह से। जो विधायक महोदय हैं, उनके द्वारा मेरे साथ जो मारपीट की गई, उनके लड़कों के द्वारा मेरे साथ जो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके मारपीट की गई, वो बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। ये जो लड़ाई है हमारी, मेरी लड़ाई है, हमारे संघ की जो लड़ाई है, ये शासन से कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि शासन का अभिन्न अंग एक मैं भी हूँ और जो विधायक महोदय हैं वो भी शासन के ही अभिन्न अंग है, एक शासन के संवैधानिक पद पर बैठे हैं। तो किसी भी शासन के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा इस तरह की जो कृत्य किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। जी, काम बंद कलम बंद जो संघ के द्वारा किया गया है, ये उचित कार्रवाई हो, उसके बाद ही कुछ निराकरण निकले, इसकी हम मांग करते हैं। देखिए, मैंने किसी भी तरह से किसी भी महिला या किसी भी जो विधायक महोदय उनका किसी भी तरह से सम्मान को आहत नहीं पहुंचाया है ना। अगर जो अभी मीडिया में आ रहा है कि मैंने उस महिला को धक्का मारा है या उन्हें कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो मैं शासन से ये मांग करता हूं कि सर्वप्रथम आप मेरा नार्को टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद मीडिया के सामने करवाइए, ताकि ये जग जाहिर हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, कि मैंने उनको क्या बोला है, उन्हें धक्का मारा है कि नहीं मारा है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। और मेरे नार्को टेस्ट होने के बाद विधायक महोदय का भी और सीमा धन की जो मैडम है उनका भी, और एक और जो मैडम है जिन्होंने आवेदन दिया है कि मैंने कुछ चुनाव के समय उनसे कुछ फेवर के लिए ऐसा कुछ आरोप लगाई है, उनका भी नार्को टेस्ट मीडिया के सामने किया जाए, है ना। क्योंकि हमें शासन से कोई शासन से दुश्मनी नहीं है, हम शासन पे ही बैठे हुए होती हैं। जी, तो विधायक जी को सीतापुर थाने में गिरफ्तारी देनी चाहिए और उचित कार्रवाई, निष्पक्ष जांच के लिए उनको भी आगे आना चाहिए। अभी तो विधायक महोदय ही बता सकते हैं कि अभी तक वो जी, हम तो उच्च स्तरीय मजिस्ट्रेट जांच और नार्को टेस्ट की मांग करते हैं। उसके बाद फिर जो भी दूध का दूध पानी का पानी हो, सबके सामने आए, सबके सामने आए। जब तक उचित कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा। आगे की रणनीति तो यही है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो कलम बंद काम बंद तो होगा ही, और जो भी प्रांताध्यक्ष महोदय हैं संघ के, वो बताएंगे कि किस तरीके से पूरे राज्य में ये जो काम बंद कलम बंद का सिलसिला जारी रहेगा, या संभाग स्तर पर होगा या हर जिले स्तर पर होगा। अभी वर्तमान में सभी संगठन का, जैसे राजस्व निरीक्षक संगठन है, पटवारी संगठन है, लिपिक वर्ग हैं, सभी समर्थन में है।